हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर हो गया टेक में। तो दोस्तों, RRC ग्रुप डी 26 अगस्त का यहाँ पे पूरे ऑल शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले। तो दोस्तों, बिना देर का वीडियो स्टार्ट करते हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है हम यहाँ पे पूरे शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि एनालिसिस की वीडियो जो आपको तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो एनालिसिस होता है जैसे कि मैं हर डे आपको करवा रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपके जो है हर दिन एक क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए सिर्फ उसी के अराउंड ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस जो है काफ़ी ध्यान से देखिएगा, आपके जो भी अगले दिन यहाँ पे एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट है उनको काफ़ी हेल्पफुली साबित होता है। तो देखिए, जो सभी क्वेश्चन जो कैंडिडेट द्वारा ही बताए गए हैं और सभी रियल क्वेश्चन जो यहाँ पे इस चैनल पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए गांधी जी का 150वां जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया था 2021 में। देखिए, किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो चुकी है? तो वो हो चुकी है नागालैंड की जो विधानसभा है वो क्या है, पेपरलेस हो चुका है। फिर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो है माजुली द्वीप। फिर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में किस अनुच्छेद में? तो देखिए, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो किस में, 4th में जो है दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 21A में बच्चा का निःशुल्क शिक्षा के बारे में कितनी उम्र तक के बच्चों को शामिल किया? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं हर डे आपको देखिए हर शिफ्ट में भी ये आ रहा है और जो हमारा प्रीवियस जी के एनालिसिस हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। उसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में? तो वो उसका आंसर था 21A। लेकिन देखिए, इसको घुमा फिरा के पूछा गया है कि ये बोला है कि 21A में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में उम्र यहाँ पे पूछी गई थी, तो वो है आपके 6 से 14 वर्ष के बीच में। फिर देखिए, प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता? तो वो जीता था दबंग दिल्ली केसी ने। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपयोग करती है? तो वो करती है रेपो रेट। ठीक है, तो देखिए रेपो रेट क्या होता है? तो देखिए, जो RBI होती है, RBI जो बैंकों को लोन देते हैं उसे कहते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, और जो बैंक जो है जिसे RBI ने लोन दिया है और वो बैंक जो है जो RBI को लोन और इंटरेस्ट के साथ जो रिटर्न करती है तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेट रेपो रेट। ठीक है, यानी जिस रेट के साथ RBI को ये अपना लिया हुआ लोन रिटर्न करते तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, यानी RRR जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, RRR यानी जो RBI है जो लोन देता है बैंकों को और जो बैंक लिया हुआ लोन रिटर्न करता है जिस दर पर RBI को, उसे कहते हैं हम RRR यानी रिवर्स रेपो रेट। फिर देखिए, क्वेश्चन था कि भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है मराठी। ठीक है, मराठी क्या है, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और ये मराठी कहाँ की भाषा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है महाराष्ट्र की मातृभाषा। ठीक है, महाराष्ट्र की मातृभाषा कौन सी है? तो मराठी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोग्रेविटी कौन होगा? तो देखिए, आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से जो सही आंसर जो है जैसे स्टूडेंट ने हमें बताया तो वो था आपका फ्लोरीन। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में बेरिलियम के जैसा गुण किसका होता था? देखिए, बेरिलियम के जैसा गुण था आपका मैग्नीशियम का। देखिए, क्वेश्चन था अगला कि 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया? तो वो किया था IBM ने। ठीक है, देखिए कार्बन का गुण इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, वो आपका धात्विक गुण जो है कार्बन में होता है। ये जो क्या है, ये कथन गलत है। फिर देखिए, 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो वो होगा आपका गुरुवार। ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है मैं हर वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था जो हमारी पिछली क्लासेस हुई थी। फिर देखिए, अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखी है और उसकी इमेज जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बन जाए तो फोकल लेंथ कितना होगा? ठीक है, तो देखिए फोकल लेंथ कितना होता, तो इसका आंसर है आपका 20 सेंटीमीटर। फिर देखिए, एक लेंस का पावर निकाले अगर फोकस दूरी देखिए 25 सेंटीमीटर दी हुई तो। ठीक है, तो देखिए ये भी साइंस में मैंने आपको करवाया था ये भी क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे हर शिफ्ट में जो इसके अराउंड ही क्वेश्चन घूम रहे हैं, इसलिए दोस्तों एनालिसिस जो ठीक से देखा कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4 डायोप्टर कैसे कैलकुलेट करना मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए, अगर 2 रजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में जुड़े हुए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, ये भी रेजिस्टेंस से जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हर शिफ्ट में आ रहे हैं और हर दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में अगर जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, जिसे हम पैरेलल में क्या लिखते हैं 1/R1 प्लस लिखेंगे 1/R2। तो देखिए, इसका क्या होगा, R1 इंटू होगा R2 और बटाए में क्या R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, R1 प्लस होगा R2 और बटे में होगा R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, R/N से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको RN में कन्वर्ट करें तो ऊपर का नीचे और
ठीक है, ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, यानी क्या होगा R1 + R2 बटा में आ जाएगा, माफ़ करना R1 × R2 बटा में आ जाएगा R1 + R2। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर देखिए क्वेश्चन आया था रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो देखिए 3 रेजिस्टेंस दिए थे R1 R2 R3। ठीक है, सीरीज़ में वोल्टेज दिया था तो करंट कितना पास होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल सकी, क्या कि जितना कैंडिडेट ने पता है उसको ही मैंने यहाँ पे जो है लिखा है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई R1 R2 R3 1 2 3 दिया है। ठीक है, 1 2 3 R1 R2 R3 का वैल्यू है जिसमें सीरीज़ में ही है, और वोल्टेज मान लीजिए हमें 6 दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए करंट कितना पास होता, तो करंट कैसे निकालते हैं, I क्या करते हैं V हम करते हैं R। ठीक है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस है, इसीलिए क्या होगा 1 + 2 + 3 क्या हो गया ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, ये हो गया 6, यानी वोल्टेज हमारा कितना है, मान लीजिए 6 वोल्ट है, तो और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, काफ़ी इजी होता है। ठीक है, फिर देखिए आपका था Mg + CuSO4 = देखिए MgSO4 + Cu। ठीक है, तो रिएक्शन में कौन सा कथन सही था, देखिए कथन जो आपको दिए गए थे 4, जिसमें से जो सही कथन था वो था आपका मैग्नीशियम कॉपर को क्या करेगा, डिप्लेस कर देगा। फिर देखिए गैसीय पदार्थ पौधों की किस प्रकार निकलती है, तो देखिए जो स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा जो है गैसीय पदार्थ पौधों से निकलती है। फिर देखिए व्हील चेयर क्रिकेट लीग किस शहर में हुआ, तो ये क्वेश्चन आया था। फिर आया था डीएनए में क्या पाया जाता है, वो आया था जीन्स जो है डीएनए में पाए जाते हैं। फिर देखिए HIV से रिलेटेड एक प्रश्न जो आया था, देखिए HIV का जो टॉपिक है हर शिफ्ट में और हर दिन ये आ रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, HIV से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर देखिए केमिकल रिएक्शन दिया गया था और उसको बैलेंस करना था, ये क्वेश्चन था हमें 101% हर शिफ्ट में और हर दिन आ रहा है, क्योंकि देखिए एक केमिकल रिएक्शन मान के चलिए कि आप लोग के पेपर ने दिया ही दिया है। ठीक है, फिक्स ही कर दिया है। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग, देखिए टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, संतरा में क्या होता है सिट्रिक एसिड, सिरका में क्या होता है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी शीट में आए थे और कैंडिडेट द्वारा बताए गए थे। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में भी बताना, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और डेली की एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट यानी अगले दिन के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।